Further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956. The State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. जी जो उसके अगेंस्ट हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि काउंट किया जा सके। जी जो उसके अगेंस्ट हैं वो अपनी निशिस्तों पे खड़े हो जाएं ताकि काउंट करें। जी काउंट करें। सवाती साहब तशरीफ रखें, जो खड़े हैं मैं उनको गिन लूंगा। सवाती साहब, चांडियो साहब प्लीज प्लीज, चांडियो साहब तशरीफ रखें। जो इस बिल के हक में हैं वो खड़े हो जाएं जी और उनको काउंट करें जी। ठीक है उसको गिन रहे हैं। नहीं अली मोहम्मद साहब को कोई नहीं, वो बैठे हुए हैं जी। ऐसे नहीं हो सकता जी, डॉक्टर किरमानी ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह जी। काउंट ले आए जी, काउंट ले तशरीफ रखें जी। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43 एक तशरीफ रखें जी। एक मिनट जी, तशरीफ रखें जी। अभी चेयर की बात है तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। वी मे नॉट टेक अप द सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल, दैट इज क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल। There are amendments in clause 7, 10, 23, 24, 26, 30 and 32 of the bill in the name of Senator Mushtaq Ahmed. ये तमाम आप मान रहे हैं? एक मिनट जी, सुन लें मिनिस्टर साहब, आप अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं? कोई नो, वो नहीं मान रहे हैं। Those who are in favor of the amendments, yes. Those who are against those, no. I think the noes have it, the amendments are rejected. आखिर में फिर करूंगा, अभी फिर करूंगा, बिफोर द पैसेज करूंगा सर, बिफोर द पैसेज करूंगा, क्लॉज 1 बिल्कुल करूंगा, तशरीफ रखे, मैं करूंगा सर। क्लॉज 1 द प्रीएम्बल एंड द टाइटल ऑफ द बिल, वी मे नाउ टेक अप क्लॉज 1 द प्रीएम्बल एंड द टाइटल। सर मैं बिफोर द पैसेज मोशन पे करूंगा काउंट, फिर बताइए। मैं करूंगा सर, करूंगा ना सर। वी मे नाउ टेक अप क्लॉज 1 द प्रीएम्बल एंड द टाइटल ऑफ द बिल। द क्वेश्चन इज दैट क्लॉज 1 द प्रीएम्बल एंड द टाइटल डू स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल। दोज हु आर इन फेवर ऑफ इट में से आए। वो रिजेक्ट कर दिया मिनिस्टर ने, नहीं मान रहा ना। दोज अगेंस्ट इट में से नो। I think the ayes have it, clause 1 the preamble and the title stands part of the bill. अभी सर मैं काउंट कर रहा हूं सर, सर अभी आप बैठे ना। ऑर्डर नंबर 5 सेनेटर शौकत फयाज अहमद तरीन, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, मे मूव ऑर्डर नंबर 5 प्लीज। चेयरमैन, I like to move बेटे मैं भी करता हूँ that the bill further to amend the State Bank of Pakistan इससे पहले भी कर रहा हूँ 1956 the State Bank of Pakistan सर मैं भी कर रहा हूँ रिकॉर्ड 2022 be passed. अभी वो पैसेज पे जाने से पहले बैठे निशिस्तों पर। सर आप खड़े हैं तो नहीं हो सकेगी, तशरीफ रखो, समझा करो। It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. अब बैठे मैं काउंट कर लेता हूं, तशरीफ रखें। सर वो नहीं माने, एकदम रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, काम नहीं मान रहे। तो ले लिया मैंने आपके अमेंडमेंट्स, तो आप लोग बोलने देंगे तो कैसे नहीं? सर आपने सुना तो है नहीं, पहले मेरी
अभी आप तशरीफ रखें, मैं फिर से काउंट करा सकूं ना जी। प्लीज बैठें। तशरीफ रखेंगे या नहीं रखना है? फिर मैं जनाब हाउस में पुट किया है तो आप रिकाउंट चाहते हैं, प्लीज बैठ जाएं। नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता शरीर रहमान साहब। ये हाउस पे फिर आपके भी काउंट कोई करेगा? तशरीफ रखे अपने हाउस का माहौल खराब ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको अटेंडेंस बाय फेस भी दे सकता हूं, प्लीज। जे इट हैज बीन मूव्ड, तमाम अराकीन से गुजारिश है कि वो लॉबी से अगर बैठे हैं तो तशरीफ लाएं जी, प्लीज। फिर उसके बाद ना कहें कि जी मुझे काउंट नहीं किया, प्लीज मेरी गुजारिश है आप सबसे जी। It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Now everyone wants the count. जो no हैं वो खड़े हो जाएंगे प्लीज। जो नोज वाले हैं वो खड़े हो जाएं और काउंट करें जी। प्लीज तशरीफ रखें और जो नोज वाले हैं सिर्फ वो खड़े हो जाए, प्लीज मेरी गुजारिश है। किसको? अली मोहम्मद खान कौन नहीं है, वो उसका कोई काम नहीं है सर। सर ये कैसे हो सकता है कि हम किसी अली मोहम्मद खान को काउंट दें? जी अब आप लोग तशरीफ रखें प्लीज। शहरी रहमान साहब तशरीफ रखें। अब जो मोअज़्ज़ज़ अराकीन इस साइड पे हैं, जो हाथ गए इस बिल के हक में, वो खड़े हो जाएं। चलें जी काउंट करें। तशरीफ रखें शहरी रहमान साहब, बाकी फिर ये शुरू हो जाएंगे प्लीज। अब आप लोग क्यों खड़े हैं? आप वोट देना चाहते हैं? इरफान सिद्दीकी साहब वोट तो नहीं दे रहे, बैठ जाए ना जी। अब ये भी मुझे करेक्शन करनी पड़ती है। ये इस तरह नहीं होता है जी, हाउस है। सेनेटर हिदायत साहब ध्यान से प्लीज। जल्दी बताएं जी, आए काउंट बताएं जी प्लीज। इस दफा जो काउंट हुई जी, अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने ना जी। द बिल स्टैंड्स पास्ड। The motion adopted and the bill stands passed. Amendment रिजेक्ट कर दी उसने, मिनिस्टर साहब ने। हाउस ने रिजेक्ट कर दी। हाउस ने रिजेक्ट कर दी आपकी। आप उस वक्त शोर में थे जनाब जी। अब 42 अपने गिन लें, ठीक है जी। नहीं, मंडे को बोल लेंगे जी। कोई प्रेसिडेंशियल स्पीच पे बोलना चाहता है? नो। अमेंडमेंट्स रिजेक्ट हो चुकी है आपकी। ऑपोजिशन है जो कि अपने आप को ऑपोजिशन कहती है। मैं अपने जो हमारे इस साइड पे बैठे हुए एमक्यूएम के मेंबरान, एमक्यूएम बहैसियत पार्टी, मैं सख्त इस हाउस की तरफ से मजम्मत करना चाहता हूं जो दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में बर्पा किया है। और उन्होंने हमें मॉडल टाउन का साना याद दिला दिया है कि खवातीन पे, बच्चों पे, इन पे इन्होंने जो जुल्म ढाया है, ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही है।
ये रही है, अब जरदारी की पार्टी बन गई है जो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में बिलीव करती है। तो इसलिए इस हाउस की तरफ से एमक्यूएम के साथ अपनी पूरी यकजहती का इजहार करता हूं। हाथ बांधना चाहते हैं, ये हाथ बांधना चाहते हैं क्योंकि इनको कर्जों पर इतना इन्हिसार हो गया है, कर्जों की चट लग गई है और अब ना खर्चे कम करते हैं। भाई अपना हेलीकॉप्टर बंद करो बनीगरा से, अपने खर्चे कम करो। पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रख रहे हो? शर्म करो, हया करो कि तुम आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे अपने मेंबर्स ने और जॉइंट अपोजिशन ने इसको बुरी तरह शिकस्त दी है। आज बैठे हो एजेंडा लगा के। इस वक्त तुम लोग को हो जाना चाहिए, इमरान खान को मुस्तफी हो जाना चाहिए। शर्म करो कि बिल नहीं पास कर सके सिटिंग गवर्नमेंट। वाह 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 वाह। हैदरी साहब से बात, हैदरी साहब जरूर बात करें, सारे मेंबर्स बात हैदरी करें। साहब को देते हैं अरे जी। हैदरी साहब, हैदरी साहब, हैदरी साहब, हैदरी साहब अच्छी बात कर रहे हैं जी, सुन लो। चेयरमैन साहब, हैदरी साहब, चेयरमैन साहब, तशरीफ रखे हैदरी साहब जी। चेयरमैन साहब एक मिनट, जाने दो साहब, जाने दो। तशरीफ रखें जी। चेयरमैन साहब, तशरीफ। चेयरमैन साहब आज जाने दो साहब, जरा थोड़ा। चेयरमैन साहब, आज हम एक तरमीमी बिल पास नहीं करने जा रहे, बल्कि मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान की मईशत को पाबंद करने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत की जो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है उस पर हम ज़रबे अज़ब लगा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, वो इसका एतराफ़ करे और आपका अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप या तो रायशुमारी करें या फिर इस बिल को एजेंडे से निकाल दें, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सिर्फ स्टेट बैंक का मसला नहीं है, पूरे मुल्क की मईशत का मसला है, तमाम मालियाती इदारों का मसला है। हमने पहले से हैदरी साहब आपके अपने साथी बात कर रहे हैं, सुन ले उनको, IMF, वरना हैदरी साहब ऐसा नहीं वॉकआउट कर जाएं। ध्यान से बैठें जी। स्टेट बैंक, IMF, वजारत खजाना पहले ही IMF के हवाले कर दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कानून साजी कर रहे हैं, बल्कि मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए ये कुछ हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप न हुकूमत है न अपोजिशन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने उस फराज को देखकर मैं समझता हूं कि इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। क्या कर रहे हैं? कौन बात करना चाहे फैसला आप लोग करें, मैं जो है ना सर। जी हिदायतुल्लाह खान साहब, नाइक साहब समझ आ गई है। जी नाइक साहब, फारूक नाइक साहब। सर एक मिनट सर, आप हुकूमत दिल बड़ा करें सर, फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए ये इस अमान का एहतराम करें। आप भी इसका तकद्दुस पामाल ना करें। जो इस वक्त हो रहा है, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में पार्लिमानी हिस्ट्री में ये होते हुए नहीं देखा। अगर वजीर साहब नहीं आए, अगर वजीर साहब नहीं आए तो आप इस मसले को, इस हाउस को एडजर्न करें। आपके पास कोई और बिल्कुल नहीं है जी, मेरे पास नहीं, सुने मुझे पता सर। है। और इस बिल को 1 महीने तक आप ऑर्डर ऑफ द डे में नहीं लेकर आएंगे, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। ये आप रूलिंग दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रूलिंग दे कि ये जो लेजिस्लेटिव बिल है
1 महीने तक ऑर्डर ऑफ द डे पर नहीं आएगा। आपने इस हाउस को मजाक बना लिया, बिल्कुल मजाक बना लिया। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इसको 1 महीने के लिए एडजर्न करें और इस हाउस को अभी आप फौरन एडजर्न कर दे। नो मोर स्पीचेस, नो मोर डिस्कशंस। सर, Thank you. लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं देखें, मैं बिल तो गवर्नमेंट लाएगी तो मैं लाऊंगा, मेरा तो कोई काम नहीं है उसमें। रजा साहब, आप भी समझते हैं, आप भी जी जी। नायक साहब खुद चेयरमैन रह चुके हैं, मुझे ये बताएं, ऑर्डर ऑफ द डे के ऊपर ये बिल भी है, मोशन भी है, ये किस हवाले से कह रहे हैं कि आप हाउस को एडजर्न करें? किस हवाले से कह रहे हैं हाउस को एडजर्न करें? कानून बताएं। ये कोई कानून मुझे बता दें कि अगर एक बिल नहीं लिया जा रहा है या डिले हो रहा है या डेफर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसकी बुनियाद पर ये किस रूल के हिसाब से कह रहे हैं कि आप इस हाउस को एडजर्न करें? सर, ये खुद मजाक बना रहे हैं इस पार्लियामान का कि आपको कोर्स कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। आपने कई मरतबा आप बल्कि अक्सर मरतबा आपने हमेशा इनके हक में रूलिंग्स यहाँ पर दी, हमने उनको बर्दाश्त किया। उसके बावजूद आज ये चेयर को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सर, हम मेरा सवाल सिर्फ उनको ये है, पूरा हक है, वो जो चाहे मुझे कहें, आप उसमें मोहसिन साहब न बोलें। सर मेरी गुजारिश सुन ले, जी। हाउस को एडजर्न करने का मुतालबा किस हवाले से ये कर रहे हैं? जब पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे भी हाउस चलता है, मोशन के ऊपर भी हाउस चलता है, तो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि हाउस को एडजर्न करें? शिबली फराज साहब। सर, शिबली फराज साहब। जी, मैं आपको दूंगा रजा साहब, बिल्कुल सर, आप समझ आ गई हो सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि हमारी जो अपोजिशन है, जो कि अपने आप को अपोजिशन कहती है, मैं अपने जो हमारे इस साइड पे बैठे हुए MQM के मेंबरान, MQM बहैसियत पार्टी, मैं सख्त इस हाउस की तरफ से मुजम्मत करना चाहता हूं जो दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में बर्पा किया है। और उन्होंने हमें मॉडल टाउन का साना याद दिला दिया है कि खवातीन पे, बच्चों पे, इन पे इन्होंने जो जुल्म ढाया है, ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही है, ये रही है अब जरदारी की पार्टी बन गई है, जो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में बिलीव करती है। तो इसलिए इस हाउस की तरफ से MQM के साथ अपनी पूरी यकजहती का इजहार करता हूं।